अस्सलाम वालेकुम ज़मींदार दोस्तों। मैं हूं नवीद हसन एग्रोनॉमिस्ट। ज़मींदार दोस्तों, आज मैं आप दोस्तों के साथ हमारी जो एक अहम कैश क्रॉप फसल है कमाद, उसके हवाले से डिस्कशन करूंगा। ज़मींदार दोस्तों, कमाद की बात करें तो ये तकरीबन पूरे पाकिस्तान में लगाया जाता है और ये एक अहम कैश क्रॉप के तौर पे इसको देखा जाता है। इससे मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स तैयार होती हैं और जो इसकी मेन प्रोडक्ट है चीनी, वो हमारे हर घर की ज़रूरत है। आज बात करेंगे कमाद की अच्छी पैदावार के लिए जो मुख्तलिफ़ अवामल हैं उनको, कि उन पे कौन कौन सी चीज़ों को किस टाइम पे अगर करें तो बेहतर पैदावार आ सकती है। ज़मींदार दोस्तों, सबसे पहले तो बात करें कि सीड सीड का बहुत अच्छा रोल होता है। अगर आप अच्छा मुस्ंद वैरायटियों का बीज लगाएंगे तो आपकी पैदावार अच्छी आएगी और बीमारियों से पाक बीज जो है वो अच्छी पैदावार देने वाला गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की मंजूर शुदा जो वैरायटियाँ हैं वो आपको मुख्तलिफ़ औकात में पता चलता रहता है, तो आप यकीनन वो काश करें। जो ममनूआ वैरायटियाँ उनसे अवॉइड करें। उसके बाद बात आ जाती है कि अब ये हमने अगर लगाया हुआ, यकीनन अभी जो टाइम चल रहा है वो मोडी की फसल भी अब तक वो अब दोबारा उसकी फोट हो रही है। और जो हमने नई लगाई थी सितंबर काश भी और फरवरी काश भी है, तो अब वो फसल जो है हम उसको उसके बाकी देखभाल के मराइल में चल रही। आज मैं वहाँ से शुरू करूँगा इसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी कि हम इसको फर्टिलाइज़र कैसे दें, इसकी जड़ी बूटियों को कंट्रोल के लिए क्या करें, कौन से प्रोडक्ट से इसकी जड़ी बूटियाँ बेहतर कंट्रोल हो सकती हैं। उसके अलावा इसके फर्टिलाइज़र का प्लान और कब कब कौन सी फर्टिलाइज़र दें, इसकी मुख्तलिफ जो कीड़ों के अटैक आता है और इस पे बीमारियों का जो हमला आता है उससे कैसे बचा जा सकता है और कौन सी इसमें बीमारियां जो वो ज़्यादा ज़्यादा नुकसान करने वाली बीमारियां। अगर बात करें अभी जो स्टेज चल रही है, तो जिन दोस्तों ने इसको फर्टिलाइज़र नहीं दी तो अभी उसको फास्फोरस और पोटाश की जितनी डोज देना चाहते हैं, जैसे कि ज़मीनों के हिसाब से, तो जो मुनासिब ज़मीनें हैं वहाँ पे तकरीबन 2 बोरी इसको फास्फोरस डीएपी की ज़रूरत होगी और 2 बोरी हम तकरीबन इसको पोटाश की ज़रूरत होगी। तो पोटाश आप इसको डालें और ये डालें और तकरीबन एक हिस्सा, जो 1/3 आप जितनी नाइट्रोजन डालना चाहते हैं वो अभी इसको डाल दें। जितना टाइमली आप इसको ये फर्टिलाइज़र पोटाश फास्फोरस देंगे उतना ये अच्छा अपने आप को वेजिटेटिव अपनी ग्रोथ जो है पूरी करेगा, अपनी बेहतरी बढ़ोतरी जो है इसकी बेहतर होगी। उसके बाद जो है जो अगेता लगा हुआ है सितंबर काश्त वगैरह, वहाँ पे ज़िम्मेदार दोस्तों ने अगर गोडी नहीं की तो वहाँ पे गोडी करने की ज़रूरत है। एक गोडी करें, उसके बाद जो नेक्स्ट गोडी है उसको 1 मंथ के वक्फे से उसको दूसरी गोडी करें। उसके बावजूद अगर आप देखते हैं कि जड़ी बूटियाँ कंट्रोल नहीं हो रही, तो जड़ी बूटियों को कंट्रोल के लिए मार्केट में मुख्तलिफ प्रोडक्ट दस्तियाब हैं, आप उन प्रोडक्ट्स में से कोई भी कर सकते हैं। उनमें से जो सबसे सेफ़ है, जो किसी किस्म का कमाल पे भी किसी किस्म की उसकी स्ट्रेस नहीं है, तो आप मेज़ोट्राइड प्लस एट्राजीन इसको तकरीबन 1.5 से 2 लीटर के हिसाब से इसको अगर स्प्रे करेंगे तकरीबन 120 से 140 लीटर पानी में, तो फिर आपका जो जड़ी बूटियों का कंट्रोल है वो अच्छा हो जाएगा। उसके लिए आपको मार्केट में मुख्तलिफ गेंगवी के नाम से प्रोडक्ट मौजूद हैं और मिस्ट है और भी मुख्तलिफ कंपनियों के मुख्तलिफ ब्रांड हैं, आप उनमें से कोई भी स्प्रे कर सकते हैं। अब जड़ी बूटियों के कंट्रोल के अलावा जो एक मसला पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूँ स्पेशली डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा में, वो यहाँ पे स्मट का प्रॉब्लम आ रहा है। तो स्मट का भी ज़िम्मेदार दोस्तों, अगर आजकल उसको कंट्रोल ना करेंगे और आजकल उसको मैनेज ना करेंगे तो फिर वो अच्छे तरीके से वो कंट्रोल नहीं होगा। अब बेहतर तो था इसको है कि अगर आप नई फसल लगा रहे हैं तो आप सीड को, उसके जो टोटियाँ उसको काट के तो उसको ट्रीट कर लें थायोफनेट के मैलूल से, आप अगर उसको ट्रीट कर लेंगे। लेकिन आप वो चूँकि मरला गुजर चुका है तो अभी और स्पेशली जो मोटी फसल है उसमें भी उसका प्रॉब्लम ज़्यादा आता है। तो मोटी फसल के लिए आपको चाहिए कि अब आप उसको फ्लड करें। उसमें फ्लड करने के लिए आपके पास थायोफनेट आप उसको फ्लड कर सकते हैं तकरीबन 1 किलो फ़ी एकड़ के हिसाब से, या फोस्टाइल एलुमिनियम आप 1 केजी फ़ी एकड़ के हिसाब से इसको फ्लड करें। ये तो फिर आपका ये स्मार्ट का मसला जो है वो ख़त्म हो। अब स्मार्ट का होता क्या है? स्मार्ट में दोस्तों जो कमाद की कॉम्पनी निकल रही होती हैं उसमें वो काली होना शुरू हो जाती है, बिल्कुल उसमें से काला पाउडर भी बन जाता है। तो वो काली हो जाती है और फिर वो बहुत तेज़ी से फैलती है, एक पौधे से दूसरे पे उसके स्पोर्स फैलते हैं और वो इस तरह पूरे खेत में, और हमारे जो गन्ने हैं वो डैमेज हो जाती हैं और पैदावार पे बहुत ज़्यादा उसका असर आता है। तो इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए अभी इस स्टेज पे ये काम किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए साथ एक काम और करना है कि आप पानी
फ्लड जब कर रहे हैं तो पानी थोड़ा सा भर के लगाएं ताकि टोटियों के ऊपर भी और अच्छे तरीके से पहुंच जाए, और जहाँ जहाँ पे भी उसके कुछ स्पोर हो तो वहाँ पे उसको वो पानी फंजीसाइड वाला पहुंच जाएगा, तो वो स्पोर के काफ़ी हद तक कम होने के चांसेस है। क्योंकि जब बाद में आपको वो खेत में नज़र आएगा तो फिर उसको कंट्रोल करना मुश्किल है। तो अभी इसी स्टेज पे आप उसको कर सकते हैं कंट्रोल। उसके अलावा ज़मींदार दोस्तों अगर बात करें उसके नेक्स्ट ये कमाद की अच्छी पैदावार के लिए, और इस और कौन सा मेजर मसला आता है, तो वो है कीड़ों का प्रॉब्लम। कमाद में मुख्तलिफ़ तरह के कीड़े हमला करते हैं, उसमें रस चूसने वाले कीड़े भी होते हैं और उसमें जो बोरर्स भी होते हैं। अब रस चूसने वाले कीड़ों में जो मेन कीड़ा है वो ब्लैक बग है। ब्लैक बग अगर अभी अर्ली स्टेज पे आप देखेंगे तो वो खेत के अंदर आपको नज़र आएंगे। हल्का उसका जो अब बाहर से सिम्टम नज़र आएगी तो हल्का पीला हुए हुए पौधे जो नए पत्ते हैं उनके वो हल्का पिलाहट उन पे आई हुई होगी, तो आपके खेत से वो चंद पौधे वो नज़र आएंगे शुरू शुरू में। आहिस्ता आहिस्ता जब उसका अटैक बढ़ता जाएगा तो वो पत्ते जो है वो ज़्यादा पौधे जो पीले होते जाएंगे, क्योंकि वो ब्लैक बाग जो उसका रस चूस लेता है, जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस का जो अमल है वो मुतासर होता है और पौधा आहिस्ता आहिस्ता फिर उसकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। अब उसको चेक करने का खेत में क्या तरीका है कि आप खेत में जाएं, उसको बाकायदा से विज़िट करते रहें, एक एक हफ्ते के बाद उसको विज़िट करेंगे तो आप उसको उस टाइमली उसको कंट्रोल कर सकते हैं। आप उसकी कॉम्पल को खोलें, कॉम्पल को खोलेंगे तो आम चींटियों से थोड़े से बड़े साइज़ के वो कीड़े होंगे, उनको ब्लैक बग कहा जाता है। वो इर्द गिर्द फिर रहे होंगे स्पीड से भागने वाले, वो जो भी नया शगुफा निकल रहा होता है उससे वो रस चूसते हैं और उसको पीला करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो खेत जो है हमें वो शुरू शुरू में पैचेस में कोई कोई पौधे, और बाद में वो फिर खेत पूरा जो है वो मुतासर हो जाता है और उसकी ग्रोथ जो है रुक जाती है। उसके अलावा इसमें बोरर्स की बहुत सारी अकसाम हमला करती हैं। रूट बोरर है, स्टेम बोरर है, उसके अलावा गुरदासपुर बोरर है। बोरर की 5-6 अकसाम है, वो आप इस पे हमला करती हैं। लेकिन अभी अब अर्ली स्टेज पे हम कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं? बोरर को कंट्रोल करने का ज़िम्मेदार दोस्तों जो बेहतरीन तरीका है वो है कि एक तो आप नीचे से उसको दानेदार डालें, ऊपर से आप उसको स्प्रे करें। अगर दोनों काम आप ये नहीं करेंगे तो फिर वो अच्छे तरीके से आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप दानेदार इसके लिए रिकमेंडेड जो दानेदार है वो आप डाल सकते हैं, कार्बोफिरान डाल सकते हैं, क्लोरेंट्रानिलीप्रोल एक दानेदार है उसको वो डाल सकते हैं आप। उसके अलावा फिप्रोनिल दानेदार है उसको भी डाल सकते हैं। ये 3-4 जो दानेदार हैं ये इसके लिए रिकमेंडेड है। कम से कम कोशिश करें कि आप 1.5 से 2 बैग डालें, फिर कमाद के जो 1 एकड़ के लिए वो अच्छा उसका रिजल्ट आएगा। ऊपर से अभी अब आप स्प्रे करें उसको लैम्डा साइलोथ्रीन प्लस क्लोथियानिन, इसको मिक्स करके स्प्रे करेंगे तो इससे एक तो ये कि खेत में ब्लैक बग का अच्छा कंट्रोल हो जाएगा, और साथ साथ जो बोरर्स के परवाने वगैरह भी होंगे वो भी काफ़ी हद तक उनका भी कंट्रोल हो जाएगा, और आपका खेत जो है वो कम से कम कोई 15 से 20 दिनों के लिए वो इन कीड़ों से महफूज हो जाएगा। दोस्तों अर्ली स्टेज पे अगर आप जो दोस्त ज़िम्मेदार बोरर को कंट्रोल नहीं करते तो उनके खेत बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाते हैं, क्योंकि जो जिस पौधे को नीचे से बोरर ने काट लिया वो कभी भी गन्ने में कन्वर्ट नहीं होता। तो अब आप अगर इसका वेट करेंगे कि बोरर का हमला आए उसके बाद मैं इसको स्प्रे करूंगा या दानेदार डालूंगा तो फिर आप उसकी उस लेवल से अच्छी पैदावार नहीं ले सकते। और बहुत सारे जो शगुफे नए निकल रहे होते हैं वो उसको ज़मीन के अंदर भी वो खाना शुरू कर देता है। बोरर जो है वो हमें नज़र ही नहीं आते, जो हमें नज़र आते हैं हम उसको भी बड़ा ध्यान से नहीं देखते, दूर से देखते हैं वो खेत जो है सरसब्ज नज़र आता है। लेकिन आप अगर खेत के अंदर जाएं 1 to 1 एक एक पौधे को जाकर चेक करेंगे तो आपको वो नज़र आएगा कि उसका जो हमला वो हो चुका है, अभी भी कुछ जगहों पे उसका हमला हो चुका है। तो आप उसको अगर अभी इस स्टेज पे जाके उसको स्प्रे कर लें और नीचे दानेदार डाल लेंगे तो यकीनन आप की फसल जो है वो बेहतर पैदावार दे जाएगी और आप उसको मैनेज कर सकते हैं इन मसलों को। ज़िम्मेदार दोस्तों इसके अलावा पोटाश की जैसे मैंने बात की नीचे भी आप डाल सकते हैं, और अगर नीचे नहीं डाली तो आप इसको ऊपर जाके इसको फ्लड करें। रिपीट आप दानेदार और स्प्रे को 15 से 20 दिनों के बाद रिपीट करें। पहले आपका कोई 2 महीने 3 महीने अगर आप अच्छे तरीके से इसको कंट्रोल कर गए तो फिर आप यकीनन आप जाके इसको बेहतर से बेहतर इसकी पैदावार ले सकते हैं। जो ज़िम्मेदारों की पैदावार कम आ रही है उसमें जो मेन वजह है कि वो अर्ली स्टेज पे इन चीज़ों का ख्याल नहीं करते। वो अर्ली स्टेज पे फास्फोरस नहीं डालते, वो अर्ली स्टेज पे पोटाश नहीं डालते, वो अर्ली स्टेज पे बोरर को कंट्रोल नहीं करते, ब्लैक बग को टाइमली उसको स्प्रे नहीं करते, वो स्मार्ट के लिए उसको कोई प्रोडक्ट फंजीसाइड का फ्लड नहीं करते या वो सीड को ट्रीट नहीं करते। ये 4-5 चीज़ें जो हैं
अगर आप टाइमली उसको मैनेज कर लेंगे तो आपकी पैदावार बहुत अच्छी आ जाएगी। ज़िम्मेदार दोस्तों, कमाद की और भी बहुत सारी कमाद के हवाले से बातें की जा सकती है। ऊपर जाके इसको जब बड़ी क्रॉप हो जाती है, वहाँ पे शुगर केन पायरिल्ला का अटैक होता है, उस स्टेज पे आप इसको रस चूसने वाला अगर मुमकिन हो तो स्प्रे करें, अदरवाइज़ क्लोरी वगैरह क्लोरपेरिफास उसको फ्लड करके आप इसको मैनेज कर सकते हैं। और भी बहुत बातें की जा सकती हैं इंशाल्लाह कमाद के हवाले से, नेक्स्ट वीडियो में भी आपको बताएँगे। आप दोस्तों को कुछ सवाल हो इस हवाले से तो आप भी पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।